राधा स्वामी। तेरी काया की हवेली बंदे एक दिन ढह जाएगी, एक दिन ढह जाएगी रे बंदे, एक दिन ढह जाएगी। कोई रोक न पाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी। हो 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 हो। पूरी करनी कितनी? 18 कलियां हैं। अच्छा, एक कली में 8 लेंगे। कहानी पूरी करेंगे। इस पर याद है जो ना कि तीसरी कली इस पर तीसरी कली की अच्छा 3-4 फेर ये रोटी में हाँ 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 कमा के खाने की कमा कमाल की कमाई के बाद जो खाली तेरी काया की हवेली बंदे एक दिन ढह जाएगी, एक दिन ढह जाएगी रे बंदे, एक दिन ढह जाएगी। कोई रोक न पाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी। एक काया को तू रोज सजाता, देख देख इसको इतराता, नहीं जानता ये तो धोखा एक दिन दे जाएगी। कोई रोक न पाएगा, मौका देखे पढ़ाई चल जाएगा, आखिरी टाइम में महाराज किसेगा रखते नहीं दिया और सुनिया उसकी पढ़ाई करवा दी। अरे करा कि प्रोग्राम मिल जाए तो है भी नहीं पाएगी। दादा है आजकल छात्र हैं, वो एक करके देख लो भाई, इनकी पढ़ाई करेंगे ये 8 जन 10 साल में है। हमारे ऊपर तो बहुत सारे परिवार में इनकी कैसे साल हो गया था? 58 का जन्मदिन था जी। 58 का उसका तो ये तो मैं मतलब 15 दिन क्या दुख रहेगा मैं उससे बहुत ज्यादा। और आपके ऊपर तो पूरा समर्पित हो रहा है जी। मारताऊ जी इस कप में आपके लिए लाए थे ये। उनकी इच्छा थी जी कि इसमें मैं लाऊं और सत्संग में ले लो सारे भाई पियो था थोड़ी थोड़ी रहे महाराज जी के आगे सब वो दुकान दो संजय जाओ भाई थारे सारे हमारी गाड़ी चल रही है। मालिक सारा मालिक आपका विश्वास है जी। बस आप पे अब तो 10-12 दिन से मतलब इतना ये था कि महाराज जी मालिक का ये नहीं हमने तो ये सुनी होगी उनको वो तो कई साल हो गए इस बात तो सिवाय दूसरी सोचा है हाँ ग्रुप सा बना रखा है एक नाटनी में जो ड्यूटी 2 बजे ड्यूटी होती मैं देखता ना जगता बन मैं समझ में 15 दिन की क्रिया करे काम करते मेरा सीधा हो गया है मैं अपना काम करके जाना। हाँ उसको भजन भेजता है। मैं 2 पढ़े थे बंगलोर से मैं बंगलोर से आ जाओ ना बुरा यार आश्रम में था जाके ना कहने लगी ये भी पानी का दलाल के हो गया नजर फोन मिला मेरे पास तो नहीं मिला था फोन तो सुनन थी लेकिन सुनन कौन थी बोले कि ज्ञान से महाना ठीक माई दिया बोले रोना शुरू कर देगी करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं बोला ना ठीक है सीरियस है डॉक्टर ने कहा भाई दवाई देंगे आज बस फिर बताओ चेक करके ना सीधा किएगा लेकिन वो तो फिर तो सारा ही बेरा पट गया। वो आदमी पटा के उसके बनाना लगा उस तरह पड़ा इस वीडियो में इतने वो छोड़ा है इसका भाई का वो बनाना गया नीचे था मुंह पर जाने के लिए तो कोई सांस नहीं था तो पति खत्म था।
तो दिया थोड़ा बनाना बस थोड़े दाल से आए थे बाकी फिर वो फेल हो गया, काम हो गया ना पूरा। बस भी तो नहीं आ तो रंग ना, एक्टिविटी हुई मतलब अटैक नहीं होया। अटैक नहीं हार्ट हार्ट तो और भी हमारा जी विज्ञान में बढ़ रहा था। हाँ जी, विज्ञान तो डॉक्टर तो हार्ट फेल है, पर वो तो मान लिख के उसमें है। बिल्कुल ऐसा कोई दुख तकलीफ देखो दो चीज है, एक शरीर से एक प्राण से। शरीर 5 तत्वों का बना है, प्राण जो से एक ही तत्व है। वो जो है अजर हमारा विनाशी है, यो खंडित होने वाली चीज है, यो अमर को नहीं। तो वो प्राण तो शरीर से निकलेगा ना, निकलेगा तो आदमी को थोड़ा पता लगेगा। हाँ, इतना ऐसा कई ना वो आम गृहस्थिया ने भी उसका है, क्योंकि हम भी तो देखा हम मरते हुए ना कि भाई नाड़ी पाया मागी, छाती धड़के से गड्ढू बोलने लग गया, नाड़ी पूनिया मागी, तो उनका तो पता लग गया से। लेकिन संतों को दुनियादारों से भी ज्यादा कष्ट हो सके। क्यों हो सके? कि उनका खुद का अपना नहीं, दूसरे लोग जितने हो उनका भी कष्ट उनके हाथों से। उनका भी जो ले अभी वो दुनियादारी में भी किसी की गारंटी जिम्मेवारी गारंटर बना सा, वो अगर नहीं दे तो उसने देना पड़ेगा। तो संतों का तो ये हो जाए कि भाई जितना भी कर्ज, जितने जीवों का जितना भी उद्धार कल्याण करना से उनका मेरी जिम्मेवारी है, उनका मेहनत पूरा कर लो, लेकिन किसी का कर्ज रहना नहीं चाहिए। इसलिए कई बेवकूफ लोग तो कहते हैं कि संत की तकलीफ क्यों हुई? अरे संत की तकलीफ तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। देश का बाहर ठावन रहा एक का काम, जिस तरह आप कहो सो ना कि भाई वो मरे को नहीं, मरना शरीर तो त्यागना ही पड़े। शरीर में रहे कौन सा अमर रहने वाली चीज है, वो ना जड़े ना कटे ना उसमें पानी में गड़े, वो तो अमर से वो चली जाएगी अपनी जगह। दुनियादारों के लिए तो ये है कि वह शरीर छोड़ के जाएगी तो अगला शरीर तैयार मिलेगा, चाहे उसमें गधा घोड़ा सुअर आदमी हाथी घोड़ा कितनी भी शरीर में जाना है ना, उसमें वैकेंसी चाहिए। जब जो ही प्राण तक जाएगा दूसरे में वो स्थापित हो जाएगा जाके। अगर उसने जगह नहीं मिले से और अकाल मृत्यु उसकी हो जाए कि उम्र तो बच रही थी, लेकिन उससे पहले कोई जहर खा के नदी में डूब के एक्सीडेंट होकर मर जाए है, वो अकाल मृत्यु होगी और उसकी रियल नहीं है। तो वो रूप न जगह को नहीं मिले, क्यों उसके लिए जगह खाली हुई कौन है, वह भटकती फिरेगी। वो जो है प्रेत योनि में रहना पड़ेगा जब तक उसके प्राण हो। इसलिए हिंदुओं के जो अपने संस्कार से अभी चढ़ावा से जब तक उसका शरीर नहीं जल लेता उसकी रूह ऊपर चक्कर काटती रहती। जब उसका शरीर जल गया हुआ फिर छोड़ के जा। मुसलमानों की जो है शरीर जमीन में दबाव से, उनकी रूह जब तक वो शरीर नहीं कट जाता इतना चक्कर काटती रहती उड़े रहते। इसलिए उनकी उनका कब्र पर कोई पेशाब कर दे चला जा तो उसके हो सके नहीं गड़बड़। अपने हमसे कहते सोई जाओ किसी किमी को नहीं होगी, क्यों उनकी गति होगी, उनकी गति बहुत लेट हो सकती। तो ये बात है, जिसने नाम की कमाई कर रखी है वो तो रोजाना अपनी रूह न पहुँचावे, रोजाना पहुँचावे। और जब उसका सारा लेखा है सोई जाओ किसी किमी को नहीं होगी, क्यों उनकी गति होगी, उनकी गति बहुत लेट हो सकती। तो ये बात है, जिसने नाम की कमाई कर रखी है वो तो रोजाना अपनी रूह न पहुँचावे, रोजाना पहुँचावे। और जब उसका सारा लेखा जोखा खत्म हो जाए उस दिन ना उसने बताओ ना उसने, वो अपने चलना में जाके समझ जाए। लेकिन यह बात आप सब भी जानो सो, लाखों करोड़ों में भी ये हालत जो चंद्रभान की हुई है ना, लाखों करोड़ों जीवों में नहीं होती। और दुनिया की हो तो कितना का आडम्बर बना देंगे इसका, समझ गए ना। तो गृहस्थ में रह के महात्मा पड़ा यो से, ना कोई भेखधारी था, ना कोई पाखंडी था, ना कोई लुटेरा था, ना अपनी मान बढ़ाई चाहा करता, अपनी मस्ती में किम्मी लिखा करता, किम्मी गाया करता। हम चैनल बना रहे और बना रहे हैं ना, मैं ना गाँव वाला आंखों का तौर देखने में किताब की तरफ जब चोला छोड़े जब देखने में था बिल्कुल बाजी आपकी कृपा में हाँ ठीक हुआ। हाँ बहुत भाई, मेरा तो सबसे प्यारा आगे
सबसे प्यारा। जब भी जाया करता दो काम थे, जानती है दूसरों में सब सुना करता, बता माना अकेले आया कागज काट के सब पहले 2-3 जितने होंगे सारे सुना लेंदा जी, दूसरे चैन पड़ा करता और मैं सुन लेंदा जी चैन पड़ता। और फिर उसका काम यो था जो करड़त करड़ा काम होंदा मां बानी कसी ठाले बताओ कसी का काम उसे करनी आदमी को नहीं इतना काम किया। अरे मैं इबका तो बल्कि गर्मी इतनी थी वो लगता रम तर पसीना, मैं तो आराम भी कर ले नौला दिन आप परवाह ना करो, नौला बताओ मैं काम बताओ। तो सेवा में भी और भक्ति में भी हाँ पूरी आस्था था, पूरा समर्पित आदमी था वो, अपना जिंदगी सारा काम करके वो तो उसके बाद तो जितना कहा जाए उतना कम से तीन जगह दिल पूरा गाड़ी जिंदगी बदली गई उसकी, आप कैसा रहे मारा भी बाबा होगी परिवार की बहुत बढ़िया संगत में 10-10 हजार आदमी बैठे हैं, पूरा से बदबानी का हम धंधे थोड़े हो जाए हैं भाई। देखो भाई हमारा भाई 10-10 लाखों का लेख लिख के अमर हो गए, बहुत लिख रखे हैं। मैं तो बोला अमर हो गए, मैं तो ऐसी बानी तो पता नहीं मैं कहा पूरे तीन जगह खेत है जी अपने। सुबह जैसे जाते तो स्कूटर, पहले स्कूटर था, अब मोटरसाइकिल, आवाज सुनते ही मतलब पूरे खेत के वहां के आसपास के कुत्ते अपनी रोटी ले जाता। अगर रोटी कम होता तो बिस्कुटों के पैकेट ले जा करता, सारे पक्षी वगैरह जैसे वहां मोकला दवाई बड़े महाराज दिखा करते बाद धर्मपन गेल चला का और मल का नाम चला का और कुछ नहीं जाना। उनकी लाइन इसी बना रखी है, जो दादा ने उन्हें सोका बहुत बढ़िया भाई, उससे अगर रास्ते बचा लियो सारा परिवार सुने सब छोटे बड़े और भी बालक नए से कदे काम किसी गलत संगत में पढ़ के गलत राधा साथ पढ़ियो, बट्टा ना लगाइयो, बढ़िया बढ़िया काम करियो ताकि उसाए जो करके दिखाओ जो उसने करा, यूँ कहे कि हाँ भैया तो परिवार है जो से बहुत अच्छा है, उसमें अपने नाम की गुरु की सबकी इज्जत से और अपना जीवन सुखी रहेगा, लोग बढ़ाई करेंगे और अपना काम हो जाएगा जिस काम के लिए आए। हम भी अगर जो भी और माहौल देखा है वो भी बेटा मैं मरा दिया के साथ बजा पड़ गया हूँ परसों अब डर साहब आया शादी में आए दिन कहते हाँ मैं गोविंद से हाँ के वो सारे थे ना देख के फोटो लिए हमदा महाराज ने पिता है नहीं आपका के फोटो लाए के बोले फिर उल्टा था गए थे ना वो मेरे भी दोस्त हैं वो कह रहे थे कि भाई हमने वो दिखाया राधा स्वामी परिवार है और बता रहे थे। हाँ जी हाँ जी तो वो कह रहे थे मैं जानता हूँ राधा स्वामी जी वो दिखाया पूरा वो महाराज जी ये बोले मेरे भी दोस्त रहे हैं। सब बता से सब हैरान है। एक बार जी उसकी तमन्ना थी उस मकान में चाहिए यू में वो उड़ा रहा है रास्ते में